अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बैलेड्स एंड टाइप्स ऑफ बैलेड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे कि बैलेड्स बेसिकली होती क्या हैं। तो बैलेड को कहा जाता है अ पोएम विद द म्यूज़िकल क्वालिटी, मतलब आप कह सकते हो कि इसके अंदर म्यूज़िक होता है, ठीक है, कोई ऐसा उसकी राइम बनी होती है कि जैसे लगता है कि कोई म्यूज़िक है ये, ठीक है। और वो पोइम जिसके अंदर म्यूज़िकल क्वालिटी हो उसको हम बैलेड कहते हैं। और ये जो बैलेड्स होती हैं, इट टेल्स अ स्टोरी ऑफ एडवेंचर, ऑफ रोमांस और ऑफ अ हीरो दैट इज़ सूटेबल फॉर सिंगिंग एंड यूजली हैव स्टेंजास ऑफ 4, ठीक है, 4 लाइन्स विद अ राइम ऑन द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टोरी, ये जो बैलेड्स होती हैं वो स्टोरी बनाती हैं या बताती हैं किसी एडवेंचर के बारे में, किसी रोमांस के ऊपर या किसी हीरो के ऊपर। और इसके अंदर कोई ना कोई सिंगिंग टाइप का एक एलिमेंट होता है, ठीक है। और इसमें तकरीबन एक से स्टैंजा होता है, उसकी 4 लाइनें होती हैं बैलेड के अंदर यूजुअली, ठीक है। और जो उसकी सेकेंड लाइन होती है उस एक पहले स्टैंजा की, वो फोर्थ लाइन के साथ राइम कर रही होती है, ठीक है। इसको कहा जाता है कि ये एक सिंपल सॉन्ग है, ठीक है। और इसके अंदर यूजुअली स्लो एंड सेंटिमेंटल पॉपुलर सॉन्ग, ठीक है, थोड़ा सा हल्का होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कहते कि आप बहुत फास्ट ट्रैक का सॉन्ग होता है, बल्कि स्लो होता है, ठीक है। और सेंटिमेंटल पॉपुलर सॉन्ग का मतलब ये कि सेंटिमेंटल मतलब इमोशनल भी होता है एट द सेम टाइम, ठीक है। और फेमस होता है एक किस्म का। अब ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हैविंग 4 लाइन्स, ठीक है, स्टैंजा विद अ राइम ऑन द सेकंड एंड फोर्थ लाइन। तो बेसिकली सेकंड और फोर्थ लाइन जो होती है वो राइम कर रही होती है, और एक जो स्टैंजा उसकी 4 लाइनें होती हैं इस बैलेड के अंदर। लेट्स मूव टूवर्ड्स व्हाट आर द टाइप्स, मेजर टाइप्स ऑफ बैलेड्स। 3 मेजर टाइप्स हैं बैलेड्स की। पहली टाइप जो है वो है फोक, दूसरी टाइप जो है वो है ब्रॉड साइड, तीसरी टाइप जो है वो लिटरेरी बैलेड्स हैं, ठीक है। लिटरेरी बैलेड्स भी एक थर्ड टाइप है। फोक का मतलब होता है, फोक का के ओरल ट्रेडिशन होना, मतलब हर चीज़ ओरली सुनाना, ठीक है। आर मेंट टू बी संग, इसका पर्पज़ ये होता है कि हमें सुनाना है, लिखना नहीं है, ठीक है। ये वो बैलेड होती है जो सिर्फ सुनाने तक की हद तक होती है और ओरल होती है, ठीक है। सेकंड ब्रॉड साइड का मतलब ये होता है कि रिटन फॉर्म में होना, कोई चीज़ भी जो आपने सुनानी है पहले रिटन फॉर्म में होगी और फिर आप उसको संग करोगे। लिटरेरी जो बैलेड होती है वो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ बैलेड कहा जाता है उसको, उसके अंदर प्रॉपरली देखा जाता है कि राइम रिदम कहाँ पे है, एंड आर टू बी रेड रिटन पीस बाय अ सिंगल पोइट हु इज पर्पसली चूज द थीम फाउंड इन फॉक बैलेड। तो बेसिकली लिटरेरी बैलेड वो होती है जिसके अंदर कह सकते हैं कि वो रीड की जा सकती है, वो लिखने की फॉर्म में होती है, मतलब रिटन फॉर्म में होती है, और एक पोइट उसको लिखता है, ठीक है। और इसके अंदर जो थीम होती है वो बेसिकली फोक जो है ना बैलेड उससे ली जाती है, ठीक है। और लिटरेरी जो है आपके लिटरेरी एलिमेंट्स भी होते हैं सारे उसके अंदर प्रॉपरली यूज़ की जा रहे होते हैं, ठीक है, वो होती हैं लिटरेरी बैलेड्स। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फीचर ऑफ बैलेड्स। अब फीचर्स क्या होते हैं बैलेड्स के? पहला होता है कि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज इसके अंदर इस्तेमाल होगी, ठीक है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज नहीं होगी ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो हर एक से, क्योंकि सॉन्ग है, सॉन्ग मुश्किल होगा तो इजीली अंडरस्टूड नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि स्टोरीज की फॉर्म में होगा, कोई ना कोई स्टोरी बताई जा रही होगी, जिस तरह फॉक है इसके अंदर कोई स्टोरी है, कुछ बताया जा रहा है, कोई फीचर है इसका, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि थर्ड पर्सन में होगा, फर्स्ट पर्सन आई वी और यू में नहीं होगा, थर्ड पर्सन में होगा, दे ही शी इट, ठीक है, इसके फॉर्म में होगा। तो इसके अंदर इस तरह से थर्ड पर्सन के जो है एलिमेंट वो यूज़ हो रहा होगा। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.